हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट वैल्यू। तो यू नो, इन डीसी द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो सपोज मैं एक डीसी ले रहा हूँ, दिस इज अ डीसी टी। सपोज मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, सपोज मैं 5 वोल्ट डीसी ले रहा हूँ। So this is your 5 volt. It is constant value. So it is easy to represent its magnitude. But in case of AC, in case of AC, so this is a AC voltage source. The magnitude is not constant. It changes from instant to instant. That is, for this instant, this is my magnitude. For this instant, this is my magnitude. For this is maximum. For this instant, this is my magnitude. Then it is come to the negative. So at every instant it will changes. So it is difficult to it is difficult to express its magnitude. Okay, now, so if it is difficult to express its magnitude, then how to express its magnitude? So I can follow, or you can follow, these two method or three method. That is, it is expressed in peak value, it is expressed in average value, or it is expressed in root mean square value or effective value. So out of the three, peak value, average value and root mean square value, root mean square value is used to express the AC. ओके, तो अभी क्या करेंगे, AC को एक्सप्रेस करने के लिए मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज कर रहा हूँ। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू मेरा सब कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आएगा, लेकिन ये मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेरा इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज एवरेज वैल्यू। पहले जानेंगे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, व्हाट इज पीक वैल्यू? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एसी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज योर पीक वैल्यू। ये पॉइंट में जो भी मेरा वोल्टेज आएगा Vm, this is my peak value, or it is called maximum value. Maximum value. Okay, so next is average value. Average value. तो ये एवरेज वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली द एवरेज वैल्यू इज द एरिया अंडर one curve divided by base. दिस इज माई एवरेज वैल्यू। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मेरा दो तरह का वेवफॉर्म होता है। वन इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल
वेवफॉर्म। तो अभी जानेंगे कि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म और अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म में हम पीक वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। तो फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू फॉर symmetrical waveform is 0। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में एवरेज वैल्यू मेरा 0 है। क्यों? व्हाई इट इज 0? बिकॉज द पॉजिटिव हाफ is equal to the negative half of the waveform। सपोज मैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मेरा सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। तो दिस इज योर पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज योर नेगेटिव हाफ, इट इज इक्वल, पॉजिटिव हाफ इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। तो उसके बाद क्या होगा? सो द नेट area is equal to 0। net area is equal to 0। if net area is equal to 0, then the average value of the symmetrical waveform is 0। so then how to express the average value of a symmetrical waveform? So for average value of a symmetrical waveform, you take the half cycle। okay, now average value of symmetrical wave is equal to area of one half cycle, one alternation divided by base of one alternation। this is your symmetrical value, average value of symmetrical waveform, that is area of one alternation divided by base of one alternation। now what is the average value of the unsymmetrical waveform? For unsymmetrical waveform, the average value is equal to area under one cycle divided by base of one cycle, base of one cycle। this is the unsymmetrical waveform। तो उसका क्या जाने ना, मेरा दो तरह का वेवफॉर्म होता है, वन इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, अनदर इज अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म में मेरा एवरेज वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ साइकिल, नेट एरिया इज इक्वल टू 0। तो अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म में मैं क्या करूंगा? अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा उसके लिए मेरे को हाफ साइकिल लेना पड़ेगा। बट अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म में एवरेज वैल्यू को मेरा फुल साइकिल लेके मैं कैलकुलेट करूंगा। ओके, नाउ average value of a sine wave। साइन वेव का एवरेज वैल्यू मेरा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लेट अस टेक ए साइन वेव। सपोज दिस इज आई, दिस इज माय थीटा। ओके, नाउ d theta। okay, now what is that? So I take a strip that is d theta and I is the
ordinate of the strip d theta. So what is my area? Area is equal to I d theta of a strip, elementary strip, elementary strip. ये जो मेरा स्ट्रिप ले रहा हूँ एलिमेंटरी स्ट्रिप, दिस वन, इसका एरिया इज आई इंटू डी थीटा. नाउ व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया 0 to pi I d theta. Okay, now what is my I value? I am sin theta d theta. Okay, now I am minus cos theta 0 to pi, so that is equal to 2 Im area. So area of the waveform is 2 Im. If area of this waveform is 2 Im, then what is my average value? Average value is equal to 2 Im by pi, that is equal to 0.637 Im, I average. तो यहाँ से हम क्या जाने ना, एक एसी वेवफॉर्म और साइन वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू है 0.637 Im. Similarly, if you take this voltage source, E average or V average is equal to 0.637 Em or Vm. Okay, this is my average value of a AC waveform. ओके, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू. और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो व्हाट इज आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर? इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं. इफेक्टिव वैल्यू. Okay, now RMS value is the one in which if AC current is flow in a resistor, then the heat is produced, is equal to heat produced by DC current flowing in the same resistance. इसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू. उसका मतलब क्या है? मेरे पास एक रजिस्टर है, उसमें मैं डीसी करंट सप्लाई कर रहा हूँ, उसमें जितना मेरा हीट प्रोड्यूस होगा और हीट जनरेशन होगा, दिस हीट इज इक्वल टू, अगर मैं उसी रजिस्टर को एक एसी सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, डीसी को हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए जानते हैं.
So let us take a non-sinusoidal current. I1, I2, I3, I4, I5, In. So T1, T2, Tn. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सब ऑर्डिनेट में, I1, I2, I3, I4, I5 dot dot In when time it changes from T1 to Tn. Now let this is your R. यहाँ पे मेरा DC करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज योर DC. फॉर सेम रेजिस्टेंस R मेरा AC करंट फ्लो होगा. तो इसमें मेरा जितना हीट जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे जितना हीट जनरेट होगा. ओके, सो तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे AC के लिए. तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं अभी I1 से लेकर I1, लेट I1 डॉट I2, I3 डॉट डॉट In the current with time T1, T2 डॉट डॉट Tn. सो अभी हीट कितना प्रोड्यूस होगा, लेट n comma I2 square R T by n, I3 square R T by n dot 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 In square R T by n is the heat produced when current flowing through the resistor R. ये जो I करंट मेरा अगर करंट रजिस्टर में फ्लो होगा तो मेरा इतना ही हीट जनरेट होगा. नाउ टोटल हीट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू I1 रो स्क्वायर प्लस R I2 रो स्क्वायर R प्लस I3 रो स्क्वायर R प्लस डॉट 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 In स्क्वायर R T बाई N. और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ओके, नाउ तो अगर डीसी करंट में कितना हीट जनरेट होगा, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R T. ओके, नाउ ये जितना सारा R है और ये T मेरा कैंसिल हो जाएगा. और कैंसिल होने के बाद क्या होगा ना, I स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस In स्क्वायर divided by n, and what is I is equal to root over of I1 square plus I2 square plus In square divided by n. This is my root mean square value. Okay, now what is the RMS value or effective value of a sine wave. साइन वेव में मेरा RMS और इफेक्टिव वैल्यू कितना. सो लेट अस टेक ए साइन वेव.
this is my I square value, and this is your I value, theta, and this is I. Okay, now, so if it is a symmetrical waveform, what is the RMS value? For RMS value calculation, if it is symmetrical waveform, you take both half cycle or full cycle. But for a symmetrical value or unsymmetrical, for a unsymmetrical waveform, you take only full cycle, not half cycle. Okay, that means for a symmetrical value, you take both half cycle or full cycle. From unsymmetrical, you take only full cycle. Okay, now theta, this is my I. Let us take a elementary strip and let I1 I square, this is my I square value and this is my I square value. So, and this is your d theta. Then what is area? Area of the elementary strip, that is equal to I square d थीटा. ये मेरा सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, इसलिए मैं हाफ वेव भी ले सकता हूँ, फुल वेव भी ले सकता हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल एरिया? टोटल एरिया that is equal to 0 to pi I square d theta. Then what is I value? I is equal to Im sin theta. Now you take 0 to pi Im rho square sin square theta d theta. Now Im square is in outside. What is the integration of sin theta? 1 minus cos theta by 2, 0 to pi. So what is the total area? Total area is equal to pi Im square by 2. Okay, this is my total area. So now what is my IRMS? IRMS is equal to root over of area of one cycle or half cycle divided by base. So for this we will take half cycle. Now IRMS is equal to pi Im rho square by 2 divided by pi. Pi cancel. Im by root 2. Im by root 2 IRMS, that is equal to 0.707 Im. The IRMS is equal to 0.707 Im. Okay, now what is the average value? 0.637 Im. And what is my RMS value? 0.707 Im. Okay, this is all about the average value and RMS value of the AC waveform. So next is
relationship between peak value, RMS value, average value। तो ये जो पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट डिस्कशन करूंगा। वन इज फॉर्म फैक्टर, नंबर 2 इज पीक फैक्टर। तो व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? What is form factor? It is the ratio of RMS value by average value. That is, form factor is equal to RMS value divided by average value. That is equal to 0.707 IM divided by 0.637 IM. What is your value? 1.11. This is the form factor. It is the ratio of RMS value to the average value. And what is the value? Value is 1.11. Now, what is peak factor? Peak factor is equal to maximum value to the RMS value. So what is the peak factor of a current? That is equal to IM is the maximum value and 0.707 IM is the RMS value, 1.414. So the value of peak factor is the ratio of maximum value to the RMS value, and what is the value? That is your 1.141. Form factor is 1.11. This is your 1.414. This is all about the relationship between peak value, RMS value, and average value.